नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि बड़ी उम्र के लोग, बड़े बूढ़े जो घर के होते हैं, वो क्यों आसानी से नेगेटिव एनर्जीज़ का या पैरानॉर्मल एनर्जीज़ का टारगेट बन जाते हैं, और अगर ऐसा हो जाता है तो किन लक्षणों से हम इसको पता कर सकते हैं। दोस्तों, जो बड़े बूढ़े होते हैं घर के, जो खासकर जिन्होंने बेड रिडन हैं, जो जो बिस्तर पे हैं या ज़्यादा चल नहीं पाते हैं, अक्सर उनके डेथ से पहले, कुछ महीनों पहले या साल पहले या कई साल पहले से ही उनको पैरानॉर्मल एनर्जीज़ कई केसेस में देखा गया है सताना शुरू कर देती हैं। अक्सर घर वाले इस बात को नहीं समझ पाते, क्योंकि लगता है उन्हें कि उम्र हो गई है तो वो सठिया गए हैं या वो यूं ही कह रहे हैं। अक्सर आप देखते होंगे बड़े बूढ़े बुड़बुड़ाते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं या कुछ ना कुछ अजीब बातें करते रहते हैं। अब किसी के पास आज टाइम नहीं है कि वो बड़े बूढ़ों के पास थोड़ी देर बैठे या उनकी बात सुने या वो जो कहना चाहते हैं उसको समझने का प्रयास करे। हर कोई सोचता है कि बस अब ये एक पुराना फर्नीचर है घर में पड़ा हुआ, जैसे तैसे इसको टिका के रखो, टाइम निकालना है। और ये क्रूड सोच है मैक्सिमम लोगों की। मैंने इतने केसेस करे हैं जहाँ मैंने देखा है, जहाँ बाकायदा घर की बड़ी उम्र की दादी माँ या दादा या परदादा या कोई बड़ा बूढ़ा पड़ा है बिस्तर पे, उसको नेगेटिविटी सता रही है, वो बता रहा है कि उसको फलाना चीज़ दिख रही है या वो अजीब हरकतें कर रहा है, पर कोई परवाह नहीं करता। सब ये सोचते हैं कि इन पे क्यों पैसा खर्चा जाए, क्यों इनकी तकलीफ़ को सोचा जाए। सब रोटी डाल के ऐसे भागते हैं कि जैसे कहीं पता नहीं कहीं पकड़ के ना बिठा लें। तो ये तो आज गंदी क्रूड सोच है उस इंसान के लिए जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी, जिसने आगे की संतानों को जीने का हक दिया, राइट दिया, अपनी प्रॉपर्टी दी, सब कुछ दिया। तो सबसे बड़ी बात जो दुखद है वो यही है कि ऐसे पल में जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत उन्हें होती है हमारी, और ख़ासकर अगर कोई नेगेटिव एनर्जी से ग्रसित हो जाए, आपका एज्ड फैमिली मेंबर, तो कितनी ज़्यादा पीड़ा उनकी सोल भुगतती है, जीते जी भी और मरने के बाद भी। ये बात लोग नहीं समझ पाते। इस बात को आपको समझना होगा कि आपको ओल्ड एज में उनको अकेला नहीं छोड़ना, खासकर अगर वो नेगेटिविटी से शिकार हो रहे हैं, अजीब हरकतें कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पागलपन वाली हरकतें कर रहे हैं या प्रेत रोग वाली कर रहे हैं, तो उनको अकेला नहीं छोड़ना या कंजूसी नहीं करनी उन पर पैसा खर्च करने से, उनका इलाज कराने से। क्योंकि आप कंजूसी करोगे, उनका इलाज नहीं कराओगे, उनका ध्यान नहीं रखोगे, उनके साथ नहीं रहोगे, तो मरने के बाद वही नेगेटिव पितर बन के आपको सेधेंगे, आपको तंग करेंगे, परेशान करेंगे। क्योंकि जीते जी भी आपने उनकी परवाह नहीं की, तो फिर उनका भी मोह भंग हो जाएगा, वो भी आपके प्रति वो उसी तरीके से डेडिकेटेड नहीं रहेंगे जैसे पहले थे। क्योंकि और इस बात को भी आपको समझना होगा कि जो नेगेटिव एनर्जी उनको सता रही है, उनको मारने के बाद वो नेक्स्ट टारगेट आपको ही बनाएगी, आपके बच्चों को ही बनाएगी। तो अगर कोई भी बड़ा बूढ़ा कह रहा है कि उसे कुछ दिख रहा है या किसी फलाना मृत परिजन के बारे में कह रहा है कि वो आके गई थी या वो वहाँ पे आया हुआ था, अभी तो वो खाना खा के गया है, अरे भी वो वहाँ तो खड़ा था घर के बाहर, आपको पता है वो फलाना बंदा अब इस दुनिया में नहीं है, तो वो कैसे खड़ा था। इन केस वो किसी जीवित इंसान के बारे में बोले कि वो फलाना सुरेश खड़ा था घर के बाहर, अरे वो सीता आई हुई थी ना, अरे वो मीना मिल के गई है, वो जीवित लोगों के बारे में अगर कह रही है तो आपकी दादी या कोई भी, ये मैं एग्जांपल्स के तौर पे आपको समझा रहा हूँ, और वो जो जीवित इंसान उस घर में नहीं रहते, घर से दूर रहते हैं या कहीं और रहते हैं, पर उनको दिखाई दे रहा है कि वो यहाँ पे आए हैं या मिलके गए हैं या बाहर खड़े हैं। इट मीन्स कोई ना कोई और अदर पैरानॉर्मल एनर्जी उसका रूप लेके वहाँ पे आई है, इनको भ्रमित करने के लिए, हिप्नोटाइज़ करने के लिए, इनसे कोई ना कोई चीज़ मनवाने के लिए या इनको साथ ले जाने के लिए। अक्सर ऐसा भ्रम पैदा करती हैं ये पारलौकिक शक्तियाँ, क्योंकि इनके अंदर माया की शक्तियाँ होती हैं। जो मायापति है हमारे भगवान श्री कृष्ण, जिन्होंने ये पूरी माया बनाई है, जो माया देवी हैं, उसके अंदर ये कलाएँ आती हैं, जिसमें अगर हम भूत प्रेतों की बात करें, पैरानॉर्मल एनर्जीज़ की बात करें, तो इनके पास भी वो मायावी अंश होता है, जिसके द्वारा रूप बदलना, धुएँ का आकार लेना, किसी और रूप में आना, घर के परिजन के रूप में आना, मृत परिजन के रूप में आना या मृत परिजन को आगे करके उसके पीछे खड़े हो जाना, ये बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं इनके लिए, बहुत आसान चीज़ें हैं इनके लिए। कलाएँ करना, जादू करना, ये बहुत ही ईज़ी है। हम क्योंकि इस आधुनिक युग में जीते हैं, तो हम जितने ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं स्पिरिचुअलिटी से, हमें उस चीज़ को की गंभीरता हम नहीं समझ पाते और अक्सर भ्रमित हो जाते हैं। तो अगर इस तरीके का उन्हें कोई स्वरूप दिखाई दे रहा है कि वो बाहर खड़ा था या मुझसे मिलने आया था या अभी तो होके गया है या मुझे ये दिख रहा है, चाहे हॉस्पिटल में ऐसा वो कह रही हैं या कह रहे हैं,
चाहे घर लाने पे कह रहे हैं, तो इन चीज़ों को हल्के में मत लीजिए। अगर सपने में उनको कुछ दिख रहा है, या वो अगर ड्राइंग रूम में, बहुत लोग अपने बुज़ुर्गों को ड्राइंग रूम में, ये लॉबी में पटक देते हैं, चौक में पटक देते हैं, और वो शिकायत कर रहे हैं कि हमें रोज़ डर लगता है, कोई हमें दबाता है, या वो फलाना हमें कोई मारता है। आप सोचो, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, बहुएँ क्या करती हैं, पल्ला झाड़ने के लिए, अरे बुढ़िया सटी आ गई है, अरे बुड्ढे का दिमाग बच गया है। क्योंकि उन्हें तो अपने आदमियों को तो नोट कमाने की आग है, और जो औरतें हैं उनको एक रोटी या एक कप चाय बनाने में ही आफ़त आ जाती है। वो कहती हैं पड़े रहने दो, अपनी माँ आ जाएगी, अपना कोई घर का आ जाएगा तो छप्पन भोग बन जाएंगे। अगर वो बेचारी बुढ़िया कुछ मांग लेगी तो कोई परवाह नहीं, हमें किट्टी पार्टी में जाना है, हमें वहाँ जाना है, कौन बैठे। वैसे ही आगे की बच्चे हो जाते हैं, पोता पोती, नाता नाती, उनकी भी माइंड वैसे ही हो जाता है, वो भी परवाह नहीं करते। तो वो बंदा बेचारा अकेला, जिसने पूरी ज़िंदगी दी, जिसके कारण आप लोग मौज ले रहे हो उसी के घर में, वो बिल्कुल अकेला रह जाता है उस नेगेटिविटी के साथ, उस पारलौकिक शक्ति के प्रकोप के साथ, और वो एनर्जी धीरे धीरे उसको दबाती चली जाती है। इसीलिए मैक्सिमम कई बड़े बूढ़े नींद में सोते हुए मर जाते हैं, या रात को कोई उन्हें एनर्जी दिखाई दी, हार्ट अटैक से मर गए, भय खा के मर गए, या और किसी तरीके से मर गए। लोग तो सोचते हैं अच्छा पीछा छूटा, पर वो ये भूल जाते हैं कि यही आपका घर का परिजन अब पितर बनने के बाद आपको नहीं फ़ायदा देगा, उल्टा आपके नेगेटिव जाएगा, क्योंकि पहले ही नेगेटिव एनर्जी उसको सता रही थी, आपने ध्यान नहीं दिया। अब वो नेगेटिव एनर्जी अपने साथ मिला लेगी, हिप्नोटाइज़ कर लेगी, और वो खुद से भी, अगर ना भी मिलाए वो साथ, तो भी खुद से भी एक नफ़रत हो जाएगी इस आपसे और आपके परिवार से, आगे आने वाली पीढ़ियों से, इस बात को लेके कि मैं अकेला पड़ गया था, या मैं अकेली पड़ गई थी, मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, मेरी मदद नहीं की, मैंने इतना चीख पुकार कहा कि ये चीज़ मुझे सता रही है, मेरी हेल्प किसी ने नहीं की, ना बच्चों ने की, ना घरवाली ने की, ना बेटे ने की, ना बहू ने की, ना पोता पोती ने की। तो एक नफ़रत पल जाती है। तो वो नफ़रत फिर उसके बाद आप कितने ही दान कर लो, कितने ही श्राद्ध कर लो, वो नहीं उतर सकती। वो पितर आपको सेदेगा ही सेदेगा, तंग करेगा ही करेगा। और अक्सर मैंने देखा है, लोग जीते जी परवाह बिल्कुल बंद कर देते हैं, मरने के बाद दुनिया भर के नाटकबाजी करते हैं, कहीं पंडितों को खिला रहे हैं, कहीं वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उस सब का कोई लाभ नहीं अगर आप जीते जी उनकी बात सुन नहीं सकते। तो कहीं न कहीं इन चीज़ों को गंभीरता से लीजिए, क्योंकि जो आपके एज्ड फैमिली मेंबर्स होते हैं, ये सॉफ्ट टारगेट होते हैं पारलौकिक शक्तियों का, क्योंकि वो जानती हैं कि ये आसानी से अपनी बात कह नहीं पाएँगे, या खुद को बचाने के लिए दौड़ नहीं पाएँगे, भाग नहीं पाएँगे, और आत्मिक शक्ति के साथ-साथ शारीरिक जो स्वरूप है, शारीरिक जो ढाँचा है, वो भी कमज़ोर हो चुका होता है बीमारियों के कारण और एज फैक्टर के कारण। तो इसको क्षति पहुँचाने में, ख़त्म करने में, आत्मा को शरीर से बाहर निकालने में बहुत ही आसानी हो जाती है। और अक्सर ऐसी एज में, 80s में, 90s में, अक्सर आज के टाइम में तो बॉडी इतनी जल्दी डिटेरियोरेट हो रही है लोगों की कि 70s में ही लोगों की हालत ख़राब हो जाती है, 60s में हो जाती है। तो ऐसे में भी भगवान का नाम अक्सर लोग नहीं ले पाते। तो इन्हीं सब चीज़ों का फ़ायदा उठाती हैं ये गंदी शक्तियाँ, जो नुकसान पहुँचाती है। कभी-कभी बाहरी लोग भी षड्यंत्र करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है आगे आने वाली संतान जो है वो बेवकूफ़ है, आगे आने वाले बच्चे बेवकूफ़ हैं। जो बड़ा बूढ़ा है वो कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बेचना नहीं चाहता, पर आगे वाली संतान बेचना चाहती है, तो बड़े बूढ़े को टपका देते हैं ताकि आगे वाली संतान के साथ मिलके वो कर लें। या आगे वाली संतान को नहीं पता समाज का, कैसे लोगों से वो किया जाए, डील किया जाए, या कैसे अपनी जगह का क्या वैल्यू है, ये नहीं पता होता, तो उसको बहला लेंगे। तो जिसको पता है उसको पहले नुकसान पहुँचाओ। इस तरीके के गंदे षड्यंत्र भी लोग खेलते हैं। इसके अलावा जो खुद के पितर होते हैं, कभी-कभी कुछ नेगेटिव पितर भी होते हैं, वो ऐसे एज फैक्टर में आके फ़ायदा उठाने लगते हैं, या पहला कोई घर का मरा हुआ हो, कोई भाई-बंध मरा हुआ हो, उस दादा का, दादी का, कोई और बच्चा मरा हुआ हो, कोई और बड़ा बूढ़ा मरा हुआ हो जो नाराज़ हो, अभी तक पड़ा हुआ हो, वो कहता है हाँ ये एज सही है, पता भी नहीं चलेगा और मैं इसको ले भी जाऊँगा। तो ये इस तरीके से अगर अक्सर सपने में या वैसे उनको कोई दृश्य दिखाई दे रहे हैं, डर लग रहा है, अजीब वो बिहेव कर रहे हैं, तो उस चीज़ को हल्के में मत लें, उनकी प्रोटेक्शन के बारे में सोचें, उनको लॉकेट बनाएँ हमारा अभिमंत्रित, ताकि उनकी रक्षा हो सके, उनका बचाव हो सके। जितना भी समय उनके पास है उतने समय उनकी सेवा कर लो, ताकि वो पितर रूप में बदले में आपको, आपका ध्यान रख पाएँ, आपको प्यार और स्नेह दे पाएँ, आपको अलाए बलाओं से, भूत प्रेत व्याधि आदि से बचा सकें, आपको नज़र टोखाई से बचा सकें। तो चाहे उनके पास 6 महीने है, चाहे साल है, चाहे 2 साल है, चाहे 5 साल है, आप उनकी सेवा करो, उनका ध्यान रखो। और अगर कोई भी वो अलग चीज़ बताते हैं, अजीब चीज़ बताते हैं, अजीब घटना बताते हैं, उसको नोट डाउन करो और उस चीज़ को गंभीरता से लो।
उनको प्रोटेक्शन भी पहनाओ, धुनी भी करो आप हमारी, और अगर संभव है तो हमारे क्रिया वाले नारियल मंगवा के उनका उतारा करो उन नारियलों से, और उन नारियलों को बाहर हवन कुंड में जला दो अपने चौक में, ओपन एरिया में, जो अक्सर हम 30 नारियल देते हैं 1 महीने के लिए, ताकि हर तरीके का संकट हटे। बड़े बूढ़े जो होते हैं वो नींव होते हैं, हमारी रूट्स होते हैं, उनको यूं ही मत जाने दो। मैंने केस किया था जहाँ पे बाकायदा उनके जो फादर थे उन पे नेगेटिविटी थी, वो 80s में थे, तो वो लड़कियाँ कहती हैं कि अब 80s में है, वैसे भी ख़त्म ही हो जाएंगे, क्या इनको नेगेटिविटी से बचाना। और अब यकीन मानिए, वो जब उन्होंने परवाह नहीं की मेरे कहने के बावजूद भी, मैंने कहा अभी इनकी उम्र पूरे 10 साल और है, आप अगर इनको बचा लो तो ये बहुत हद तक आगे काट जाएंगे वक्त, और आपका सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। पर वो नहीं मानी, वो नेगेटिविटी के कारण उनकी डेथ हो गई, और वो लड़कियां दोनों अभी तक कुंवारी बैठी हुई हैं। उनका मकान भी जो है यूँ कह लो कि फ्री बराबर ही बिक गया, क्योंकि दुनिया तो चूट खाने को तैयार है। वो आदमी बाप जिंदा था तो वो उसको पता था वैल्यू सही है, वो डील करता था, तो चूट खाने को तैयार हो गई। अब बेघर हो गई, किराए के मकान में आ गई। अब वो कहती है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब उनके जो पिताजी हैं उनको दिखाई देते हैं और सेधते हैं, तंग करते हैं, गुस्से में दिखाई देते हैं, उनको आगे तरक्की नहीं करने देते, ना कोई काम धंधा करने देते हैं, ना नौकरी ढंग से कर पाती हैं। अब वो कहती है मेरे उन्हीं फादर की आत्मा की शांति के लिए आप कुछ करो, उन्हें मुक्ति मिल जाए। अब मुक्ति मिले कैसे, 10 साल अभी और थे। तो उनकी आत्मा को शांत करने के लिए उपाय फिर कराए गए, और उनसे माफ़ी करवाई गई, जो भी अनुष्ठान उससे जुड़े हुए होते हैं वो कराए गए, तब जाके वो उनके फादर शांत हुए। वो हालांकि अभी प्रेत योनि में ही रहेंगे, पर यह है कि उनको दुख नहीं देंगे। और मैक्सिमम तौर पे वो दुखी इस बात को लेके थे कि जब वो एज उनको दिखाई दे रही थी, चीज़ें उन्हें तंग कर रही हैं, तो भी बच्चियों ने उनको नहीं बचाया, उनकी परवाह नहीं की। तो अक्सर ऐसी नेगेटिव थॉट अगर आप सोचते हो कि बड़े बूढ़े हैं वो अब किसी काम के नहीं हैं, आप खुद ही सक्षम हो, तो ये आपकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। बड़े बूढ़े अभी आपको लग रहा है काम के नहीं हैं, पर इनका रहना, इनका आशीर्वाद, इनका रहना ही बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और उसके बाद भी अगर ये पूरी उम्र करके जाते हैं तो इनके अंदर बल होता है, शक्ति होती है इनकी आत्मा में। अगर ये पूरी अपनी उम्र नेचुरल उम्र करके मरते हैं तो तब ये शक्तिशाली पितर बनेंगे, इस बात को ध्यान रखना। अगर ये अकाल मृत्यु होकर बीमारी से मरते हैं या किसी भूत प्रेत आदि पारलौकिक शक्ति द्वारा मौत को प्राप्त होते हैं, तो इनकी आत्मिक शक्ति बहुत कमज़ोर होगी। ये प्रेत योनि में जाने के बाद भी पितर रूप में स्वीकारे नहीं जाएंगे आसानी से, और स्वीकारे गए भी तो भी आपको नहीं बचा पाएंगे, इनमें वो शक्ति ही नहीं होगी, और इनको नाराज़गी तो होगी ही होगी। इसलिए अपने बड़े बूढ़ों को सम्मान करो, उनकी रक्षा के बारे में सोचो, उनका ध्यान रखो, और जितना उनकी सेवा कर सकते हो करो। अगर आपके घर में कोई भी एज्ड है, मदर है, फादर है, उनको आप मेरा अभिमंत्रित लॉकेट ज़रूर पहनाओ, ताकि उनकी रक्षा हो। और उनके नारियल के उतारे करो, और नारियल को हवन कुंड में जलाओ, घर के बाहर चौक में या छत पे या बालकनी में, जिससे कोई भी अगर उन पे संकट है वो दूर हो। और घर में मेरी धुनी करो, पूरे घर में घुमाओ अच्छे से, ताकि घर में से हर तरीके की अलाए बलाए, नेगेटिविटी, भूत प्रेत ब्यादा, हाई टोक निकलती रहे। अगेन ये लॉकेट आप हर एक के लिए मंगा सकते हो, घर के हर फैमिली मेम्बर के लिए मंगा सकते हो। ये कभी ख़राब नहीं होता, और हमेशा रक्षा करता ही रहता है, बचाव करता ही रहता है। आपको इसके लिए मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल द्वारा। धुनी आप कोई सी भी मंगा सकते हैं, रेगुलर धुनी से भी शुरुआत कर सकते हैं, सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा से भी शुरुआत कर सकते हैं, सुपर प्लैटिनम भी ले सकते हैं। जैसे जैसे दुनिया पावरफुल से पावरफुल है, और हर एक के अपने पर्पज़ हैं, तो आप अगर नए हैं बिल्कुल, तो सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा धुनी से भी शुरुआत कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।